बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए और इकाई का अंक क्या संभावना है, मतलब कि इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो पहले नंबर क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना हो सकती है, मतलब कि इकाई का अंक तुम इसका वर्ग ज्ञात करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि 9,801 के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो यहाँ एक हो सकता है, यहाँ 9। क्यों? क्योंकि एक का वर्ग होता है एक ही और 9 का वर्ग होता है 81, मतलब कि एक। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 या 9 होगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे दूसरा नंबर। यहाँ 6 किस किस का वर्ग आता है, 4 का आता है और 6 का भी आता है। तो अपन लिखेंगे 99,856 की वर्गमूल में इकाई का अंक 6 या 4 हो सकता है। ठीक, 6 या 4 होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर में क्या लिखा है, एक लिखा है आगे। तो अपन लिखेंगे कि 99,801 के वर्गमूल में इकाई का अंक एक है, तो 1 या 9 होगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कह रहा है, 657666025 के वर्गमूल में इकाई का अंक 5 है, तो 5 ही होगा। ठीक, 5 होगा। ओके, उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है कि बिना गणना किए ही वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये बताना है। तो हम पिछली वीडियो में आपके लिए वर्ग या ना वर्ग होने की संभावनाएं बता चुके हैं। तो इसमें भी हम लिख रहे हैं कि यदि जैसे एक बिना गणना किए बिना वह संख्या बताइए जो वास्तविक रूप से पूर्ण वर्ग ना है, मतलब कि इसमें कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अपन को बिना गणना किए पता करना है। कैसे, देखो पहले तो अपन को वर्ग आना चाहिए। तो वर्ग 1 से 9 तक हम लिख देते हैं यहाँ। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तब इसमें अब तुम्हें क्या करना है कि यदि इकाई का अंक क्या है, तुम्हारा 1 है। ठीक, या 1 के बाद तुम्हारा 4 है या 5 है या 6 है। ठीक, या फिर 9 है। ठीक है, तो वह संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग है। ओके, यदि मान लीजिए ये संख्या नहीं है, जैसे यदि कौन कौन सी संख्या है,
यदि तुम्हारी कौन कौन सी संख्या नहीं है, सॉरी, यदि कौन कौन सी संख्याएं हैं, यदि 0 है, तुम्हारा 2 है, 3 है, 5 6 7 है, इसके बाद 8 है, तो यदि इकाई के अंक पर तुम्हारी ये संख्याएं हैं तो वह है संख्या, वह संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ओके, इतना समझ में आया? अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में क्या है, देखो टॉपिक में ये लिखा है कि 153 में सबसे इकाई का अंक क्या है? लिखेंगे हम जानते हैं कि 153 में इकाई का अंक 3 है, और 3 होने पर ये पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अगला नंबर टॉपिक, दूसरा नंबर, दूसरा क्या लिखा है? 257। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि 257 में इकाई का अंक कितना है? 7 है, 7 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक, तो 2 5 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला 408। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि 408 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन कौन से? 0 2 3 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। वह संख्या कैसी नहीं होती है? पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसलिए 408 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। तीसरा हो गया, चौथा नंबर करते हैं। चौथा नंबर में 1 लिखा है, तो 1 क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। ठीक, हमने परिभाषा में बताया है कि देखो, यदि इकाई का अंक में 1 4 5 6 9 1 है। ठीक, चौथे सवाल में 1 दिया है पहले से, देखो इकाई का अंक। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि 441 में इकाई का अंक 1 है, जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगली वीडियो को। अगली वीडियो तीसरे नंबर क्या लिखा है? बार बार घटने की विधि से 100 एवं 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 का, तो 100 में से पहले क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। ठीक, 100 में से पहले क्या करते हैं? 1 घटाते हैं, फिर इसी प्रकार घटाते जाएंगे, कहाँ तक? जब तक कि तुम्हारा 0 नहीं आ जाए। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अतः
में से हम एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याएं, एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्या को घटाएंगे, को घटाते हैं। तो क्या जाएगा, 100 में से एक गया, कितना बचा, 99। फिर 99 में से एक के बाद क्या आता है, विषम में 3 आता है, तो 99 में कितना बचा, 96। फिर 96 में से कौन घटाएंगे, 3 2 5, 5 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 91। इसके बाद 5 के बाद 6, 7 एक विषम संख्या, तो 91 में से 7 घटाओ तो कितनी बटेंगे, 84 बचेंगे। ठीक, 84 बचेंगे। तो इसमें से अब क्या घटाना है, 84 में से घटा दो 9, तो 75, 75 में से कितने घटाओ, 11, तो कितने बचेंगे, 4 6, 64 में से कितने घटाओ, 13, तो कितने बचेंगे, 64 में से 13 घटा देंगे तो अपने बच जाएंगे अब 51, और 51 में से 15 घटाओ तो बचते हैं अपने 36, और 36 में से कितने घटा दूं, 15 होगा, 17 घटाओ, तो 36 में से 17 गए तो कितने बचते हैं, 19 बचते हैं, और 19 में से 19 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितनी बार में आया, देखो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसका वर्ग है, 10 का। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो हम लिखेंगे, हम इस प्रकार तब 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि क्या आ जाएगी, अंडर रूट 100 बराबर कितना आ जाएगा, 10। ओके, अब अगला, तो अब दिया गया 169 वाला दूसरा। ठीक, तो 169 वाला मैं पेज पर बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो 169 में से क्या करेंगे, लिखेंगे पहले तो कि क्या लिख देंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि 169 में एक से विषम संख्या को घटाएंगे। घटा देंगे तो कैसे होगा, सवाल ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो सवाल में देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर कर रहे हैं, तो क्या जाए, देखो 169 में से पहले तो एक घटेंगे तो 168 बचेगा, फिर 168 में से 2 3 चले जाएं तो 165, 165 में से कितने चले जाएं, 5, तो 160, फिर 160 में से 7 चले जाएं तो 153, फिर 153 में से 9 चले जाएं तो 144। ओके, 144 बचेंगे। इसके बाद 144 में से 11 चले जाएं तो 133, 133 में से 13 चले जाएं तो 120, और 120 में से 15 चले जाएं तो 105। इसके बाद 105 में से 17 चले जाएं तो कितने बचेंगे,
88 बचेगा और 88 में से 88 में से कितना चले जाए, 19 चला जाए, तो 19 जाने पर कितना बचता है, 69 बचता है। और 69 में से 21 चले जाएं तो 48 बचेंगे। 48 में से 33 चले जाएं, जो कि कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। इसके बाद 25 में से 25 चला जाए तो क्या बचेगा, 0। देखो 13 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। कितनी बार आ रहा है, 13 बार आ रहा है। तो लिखेंगे अतः 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें अंडरवुड 169 बराबर क्या आ जाएगा, 13। यही आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है अगला टॉपिक कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो इसके करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड 729, 9 आएंगे तो 3 से कटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 3 नाम 27, सॉरी 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से 1। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 इन सभी को, इसका जो भी गुणनखंड आया उसे अंडरवुड में लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3, फिर से 3, फिर से 3, हमेशा अंडरवुड से जोड़ा के रूप में बाहर आएगा। एक जोड़ा, दूसरा और तीसरा। तो हमेशा दो जोड़ा, दो संख्या के लाजिए एक संख्या लिखो जाए, फिर से एक और फिर से एक। 3 जोड़ा बनना तो 3 बार लिख लिया। इसके बाद गुणा कर देंगे तो 9 तिया 3 तरह का 9, 9 तिया 27। यही तुम्हारा आंसर। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, देखो दूसरे नंबर में क्या करेंगे, 400 के गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो 100 आ जाएगा। 2 से 2 पंचे 10, 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 1। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 400 को अंडरवुड में लिखेंगे। अंडरवुड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अंडरवुड 400 के गुणनखंड किया जे आए, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2, फिर 5 गुणे 5। एक जोड़ा बना, दूसरा बना और तीसरा बना, ठीक। पहले नंबर किसका जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, फिर से 2 का जोड़ा बना, फिर 5 का जोड़ा बना। तो कितना वर्गमूल हो जाएगा, 5 दूना 10, दूनी 20। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो अगला क्या है, तीसरा नंबर 1764 लिखा हुआ है। तो 1764 के क्या करेंगे, गुणनखंड 1764, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 एकम 2। अब एक आ गया विषम में तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, एक बचेगा, 3 चौकी 12 और 3 नाम 3 साते 21, फिर से 3 से काटो, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 नाम 27। अब काटो 7 से तो 7 सत्ते 49, 7 से 101। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे पहले अंडरवुड में, 1764। 1764 का गुणनखंड किए तो कितने आए, पहले 2 गुणे 2 आया, फिर 3 गुणे 3 आया, फिर 7 गुणे 7 आया। तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, एक 7 का बन रहा है। गुणा कर दो, 7 21 दूनी 42। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक,
4096। तो 4096 को 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ की सम है। तो 2 से 2 दूने 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। 2 से 2 एकम 2 0, 2 दूने 4, 2 चौके 8। 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर से 2 से, तो 2 दूना 4, इतना 1 बच रहा, 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, 2 छम 12। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से 2 छम 12, 2 चौके 8। 2 से 2 3 6, 2 दूना 4। 2 से 2 एकम 2, 2 छम 12। 2 से 2 अट्ठे 16। 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 1। इतना आया। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4096। 4096 को खोल देंगे तो इसके गुणनखंड क्या है अभी देखो, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 गुणा में 9 कितने हो रहा है? 2 4 6 8 10 12 है। तो 2 4 6 8 10 12 हो गया। ओके, तो कितने जोड़ा बन रहे हैं देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, मतलब 3 बन गए ये यहाँ तक। फिर 4 चौथा जोड़ा, 5वां जोड़ा और जो 6वां जोड़ा। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। किसका वर्ग है? 64 का है। यही तुम्हारा आंसर है। अब अगला टॉपिक, 5वां नंबर क्या दिया गया है? 7744। तो 7744 में क्या आ जाएगा देखो, इसकी गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 3 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 3 6, 2 छम 12। 2 से 2 नम 18, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 11 से 11 एकम 11, 11 में 121। इसके बाद 11 फिर काटेंगे, 11 एकम 11। तो इसके क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे 7744। इसके गुणनखंड किए तो ये आए, तो कितनी आए? 2, 1 जोड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा 11 का बन रहा है। तो पहले तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर क्या के बनना है? 11 गुणे 11। ठीक, तो 1 जोड़ा लिखेंगे, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर जो चौथा जोड़ा। तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ये तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 9604। 9600 का 4 के फिर से करो गुणनखंड। 9604 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ की सम है। 2 चौकी 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूनी 4। 2 से 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 0, 2 एकम 2। अब 3 से काटेंगे, 3 से नहीं जा रहा है तो 4 5 6 7 से काटो। तो 7 21, 7 से कट रहा है, 7 21। कितने बच रहे? 3 बच रहे, 30 हो जाएंगे। 7 चौकी 28, फिर से 2 बचे, 7 21। 7 से फिर काटो, 7 चौके 28, क्या बचे? 6 बचते हैं। 7 नाम 63। 7 से फिर काटो, 7 7 49, 7 से फिर काटो, 7 एकम 7। तो क्या आ जाएगा? 9604। ये वर्ग अंडरवुड में लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि वर्गमूल याद करना है। तो अंडरवुड, इसको अंडरवुड पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, 4 बार आ गए। इसके बाद जोड़ा के रूप में लिखेंगे। एक बार 2 आ जाएगा, दूसरी बार 7 आएगा, तीसरी बार में भी 7 आएगा। तो 7 7 49, 49 दूनी 98। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6वां हो गया, 7वां करते हैं। तो 7वें को ब्लैक पेन से करते हैं। क्या लिखा है? 59 29। तो 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 नम 27, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, कितने बच रहे? 2, 3 नम 27। फिर से कितने बच रहे? 28 29, 2 बच रहे।
ठीक, तो 3 से नहीं कट रहा होगा। क्यों? क्योंकि 3 से नहीं कटेगा ना जी, 7 से काटते हैं। तो क्या जाएगा? देखो 7 8 56, कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे, 32 होगा, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49। फिर से 7 से काटो, तो 7 एकम 7, एक बच रहा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब 11 से काटो, तो 11 बार जाएगा, 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका गुणनखंड किए थे तो क्या आया? वर्गमूल याद करना है तो पहले 59 और 29 लिख लिए, जिसमें इसके गुणनखंड किए तो क्या है? 7 गुणे 7 गुणा में 11 बटे गुणा में 11, तो जोड़ा से बाहर निकल जाएंगे, तो एक बार 7 का आया, एक बार 11 का आया। ठीक, तो 11 7 77, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक ये है 52 16, तो 52 16, 2 से 2 चौकी 8, एक बचा, 2 छंग 12 और 0 लगा के 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, फिर से एक बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटो, तो 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 से तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसके बाद फिर से 2 से काटो, तो 2 नाम 18, फिर से 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से, 3 3 का 9 और 3 से काट देंगे 1। अभी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका गुण, ऐसे अंडर रूट में लिख रहा हूँ, तो एक जोड़ा बना, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा और एक 3 का बन गया। गुणा कर दूँ, 3 दूना 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 32, ऐसा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, दूनी 96, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 9वां नंबर 529 लिखा है, तो 529 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 100 7 21, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से काटेंगे, तो 7 8 सॉरी 7 7 49, 7 से नहीं कट रहा, 8 9 10 11, 11 से काटे, तो ये 11 से नहीं कट रहा है, 12 13 14 23 से काटते हैं, तो 23 का वर्ग होता है जी। ठीक है, तो 23 क्योंकि एक जोड़ा बना रहा है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 23, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 8100, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अंक लेना, 0 2 पंचे 10, 0। ठीक, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 आ गया, तो 3 से काटो, 3 से काटेंगे, 3 6 18, कितना आ रहा है? 2 बच रहा है, 3 7 21, 3 1 कम, सॉरी 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 7 21, 3 5 15, 5 से नहीं 3 से, 3 25 75, 5 से काटो, तो 5 5 5 एकम 5, तो अंडरवुड में लिखेंगे कितने? वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 181 सॉरी 8100 का वर्गमूल, तो अंडरवुड में पूरे लिखो, तो 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर कितना आया? 5 गुणे 5 आ गया, तो जोड़ा से बाहर निकाल लेंगे, तो एक तो 2 आया बाहर, फिर 3 आ जाएगा एक बार, फिर से 3 आ जाएगा एक बार, फिर 5 आ जाएगा एक बार, तो 5 या 15, 15 थी 45, दूनी 90, जी तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या लिखा है?